आज हम लोग हापलॉन्ग हापाई अवेयरनेस होसम, इसका मतलब हो गया ग्रेटर हापलॉन्ग अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग जो सोचा ये बात है तो हापलॉन्ग में पिछले 10 साल 15 साल से हापलॉन्ग वासियों, आप लोग का जो हम लोग जो भी जितना भी कम्युनिटी है, दिमासा बोलो से शुरू करके और अंकुल बोलो, बेटे बोलो, आप लोग कॉन्स्टिट्यूंसी का एमईसी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया में जो भी है, ट्राइबल नॉन ट्राइबल जो भी एरिया में जो भी कम्युनिटी है, उसके हम लोग काउंसिल का जो डेवलपमेंट स्कीम है उसका हम लोग प्राप्त नहीं हुआ। हम लोग का बहुत डिप्राइव हुआ पिछले 10-15 साल से। इसलिए हम लोग ये संगठन शुरू करा, ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोग शुरू करा, क्योंकि एक बार में जो हम लोग का हापलॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी एमईसी कॉन्स्टिट्यूंसी का लिए हम लोग जो एकता होके हम लोग का ग्रेटर हापलॉन्ग अवेयरनेस होसम का तरफ से ये हम लोग कोशिश किया है। तो इसी बार में आप लोग जो एमईसी कॉन्स्टिट्यूंसी का लिए हम लोग जितना भी आप लोग एमईसी कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर है उसको इकट्ठा करके हम लोग जो अभी जो भी गवर्नमेंट काउंसिल गवर्नमेंट में किसी पार्टी का साथ में बैठ के हम लोग जो रूलिंग कर सकता है, हम लोग का एमईसी बनने वाला वही हम लोग का कोशिश है। लेकिन ये पहला ये बात बोलता हूँ, हम लोग जो हापलॉन्ग ग्रेटर हापलॉन्ग अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन हापलॉन्ग हापाई अवेयरनेस होसम जो बोला, ये डिफिनिट एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हम लोग के जनसाधारण हापलॉन्ग वासियों का भलाई के लिए हम लोग सोचा जो भी हापलॉन्ग वासियों डेवलपमेंट स्कीम मिलने के लिए जो भी पब्लिक काउंसिल का तरफ से जो भी मिलना है वो नहीं मिला बोल के हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन तो मोटिवेशन हुई है। इसलिए इसी साल में तो आने वाला एमईसी इलेक्शन आप लोग कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग ये सोचा, तो अब तक तो बीजेपी गवर्नमेंट होगा सेंटर से लेके स्टेट और ऑटोनोमस काउंसिल में। इसलिए हम लोग डायरेक्टली हम लोग के बीच में ये ऑर्गेनाइजेशन बीच में ये डिसीजन लिया, तो इसी साल में हम लोग बीजेपी टिकट लेने वाला आप लोग कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बीजेपी कैंडिडेट जो टिकट लेके आएगा उसको ही हम लोग सपोर्ट। आज हम लोग यहाँ में मेन हापलॉन्ग में जितना वोटर्स है उन लोग के लिए एक मैसेज देने मांगने वाला ये है। हाँ, ये लास्ट 10 years हम लोग काउंसिल में एग्जीक्यूटिव बॉडी में कोई हम लोग का मेंबर भेजने नहीं सका। मेंबर हुआ लेकिन हम लोग को एग्जीक्यूटिव बॉडी में कोई नहीं है। इसलिए इस बार कैसा करने से काउंसिल एग्जीक्यूटिव बॉडी में वोट नहीं सकेगा, ऐसा लोगों को हम लोग रिप्रेजेंट करेगा बोल के प्लानिंग करा। तो इसके लिए पहला प्रॉब्लम होता अपना बीच में जो टिकट लेता टिकट मांगता, नहीं भी मिलने से भी वो काउंटर देके फिर टिकट डिमांड करता, नहीं मिलने से इंडिपेंडेंट में खड़ा हो जाता। तो उस सब को हम लोग समझाए के विड्रॉ कराने को कोशिश करा, माना भी है। तो ऐसा करके अभी देखता हम लोग आस्ते आस्ते सोच के देखा स्टेट में सेंट्रल में क्या रूलिंग है वो सब देख के हम लोग यहाँ पे भी रूलिंग होगा वो तो मालूम ही है। अभी देख के मालूम हुआ
जहां भी देखो खाली बीजेपी में टिकट के लिए झगड़ा, जहां भी देखो कांग्रेस का कोई यमन नहीं है अभी। तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ डिसीजन लिया जैसा तैसा करके भी हम लोग रूलिंग पार्टी में जो बैठेगा बीजेपी। अभी सुनने का मुताबिक डॉनफाइनॉन थाउजेंड सिलेक्ट हुआ, टिकट मिला, तो हम लोग उसको ही जरूर करेगा, क्योंकि जो टिकट मिलेगा, जो काउंसिल में बैठने सकेगा, वो अगर पार्टी का हेड से अगर जो हेड होगा उसका साथ अगर तालमेल होने से काम करने सकेगा, अदरवाइज एम बनने से भी काम करने नहीं सकेगा, इलेक्टेड होने से भी काम करने नहीं सकेगा। इससे मालूम होता है कि वे डॉनफाइनॉन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, तो उसको टिकट दिया, तो वो अगर उसको अगर हम लोग से इलेक्ट करके बिजनेस रखने से जैसा भी ईएम मिलेगा, जैसा भी अच्छा पोस्ट मिलेगा, हम लोग का अच्छा डेवलप होगा। तो इसलिए हम लोग उसका ही जैसा तैसा करके भी सब मिलके जिताएगा बोल के यो करता है। इसलिए हम लोग पब्लिक से भी सबको भी रिक्वेस्ट है, इस बार में अपना रिलेटिव, अपना जात, और आगे टाइम में हम कांग्रेस पार्टी या जो भी ऐसा बोल के नहीं जाना है, जैसा तैसा करके अभी काउंसिल में हम लोग का आदमी को ईएम बनाना है। नहीं होने से लास्ट टाइम का सेम रिपीट होगा इस बार में भी। इसलिए सबको रिक्वेस्ट है, इस बार में थोड़ा अपना से भी सोच के सब भी विचार करो कैसा करने से अच्छा होगा। राजीराव जिंग दिनीरा एली बुजम जालायबानी प्रेस मिटिं खारन जाला जोंनि बरहा मायथाइजि दामसि बुमाफा गिरले जायथबा ओरैजां जों दहा काउंसिला सेर रूलिंग क्लाइमा सेरेके साबोट लेगले हामदावनां ओरैजां जों दहा सिलाय दादा दहाला रूलिंग दा बीजेपी ने सियोर बगला ससिबुत सुनांनिया इंदे जिला थ्रिप जगह वो खाली बीजेपी नि टिकेट एक एक जगह 4 जन 5 जन सेलायदु माने इवन सेरे दवा इंडिपेंडेंट संलु बुबो इन सपोर्ट ऑफ बीजेपी ओरेटिसे दवा जगह जगह कैंपेन पे बलांदु माने इंडिपेंडेंट बो बीजेपी से ओरे बानी बो बीजेपी के सपोर्ट लाय बामदाव और ओरे थिसे जिं ईएम बो माइमा जिन जिनि नांजमा के जों छिब्लाफुमा ओरे आंनिसि रायजोनि ग्रेब हाब्लंसाराव ग्रेब बो बावलायथिं दहा मामंग दे बामंगसि याहन माने जादी सेंफों बा दामा नलायनि ओइ एबके बामसि लांलाय दादा बेदे खले दादा जिं बीजेपी हा कैंडिडेट मेके दिरिमा बोके बॉल सिंगले मानांगमा ग्रिप बॉल सिंगले ग्रिप जुरखले ओडेक्सिसे जिनि डेवलपमेंट जामा जुथाय आइले जाबाय। नमस्कार, আমার এখানে উপস্থিত পূর্ব বক্তারা বলিয়াছে যে গত 10 বছর যাবত আমাদের হাফলংয়ের কোনো ধরনের সরকারের সঙ্গে ডিপেন্ডেন্ট না থাকার জন্য আমাদের অনেক অসুবিধা আছে। তো আমি মনে করি খালি বিগত 10 বছর জন্য নয়, বিগত 15 বছর থেকে এটা আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের নিন্দু স্যার প্রয়াত হওয়ার পর যে সরকার হয়েছিল তারা বিভিন্ন কারণে সিএম এদিকে বদলি করতে করতে 5 বছর এমনিতে চলে গিয়েছিল। তারপরে আমাদের আইপিএফের একজন ক্যান্ডিডেট এখান থেকে জয়ী যান। তারপরে গত বছর কংগ্রেস থেকে আমাদের ড্যানিয়েল লাংটাসাজি এখান থেকে জিতে যান। কিন্তু আমাদের সরকার ছিল কাউন্সিলে বিজেপি সরকার থাকার কারণে, কিন্তু সরকারের সঙ্গে সংযোগ না থাকার কারণে আমরা বাংলাভাষীরা বা আমাদের যে ব্যবসায়ী যারা আমরা হাফলংয়ে ব্যবসা করেছি তারা অনেক ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে দিয়েছে। যেমন আমাদের লাইসেন্স হোক বা বাজারে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হোক বা আমাদের নন ট্রাইবেলের বা আমাদের বাঙালি হোক বা নেপালি যাদের আমাদের পিআরসি নিয়ে অনেক অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু আমরা কার সঙ্গে যাব, কারণ আমাদের কাউন্সিলের আমাদের কোনো ডিপেন্ডেন্ট না থাকার জন্য আমাদের তাহা অনেক অসুবিধে। তাই আমি নন ট্রাইবেল সমাজকে অনুরোধ করিতেছি যে বর্তমানে আমরা বুঝিতেছি যে অটোনমাস কাউন্সিলের এই 13তম নির্বাচনে কোন সরকার আসবে। তাই আমি সবাইকে অনুরোধ করেছি যে আমরা ওই সরকারের সঙ্গে চলতে হবে। নদীর ঢেউ যেদিকে যাবে জলস্রোত সেই দিকে যেতে হবে, নাহলে আমাদের অনেক অসুবিধা হতে হবে। তাই আমি সবাইকে অনুরোধ করছি আপনারা সবাই মিলে
हमारे बीजेपी प्रार्थी श्रीजुक्त धनपानी थासन जी के विपुल भोटे भोट दिए जययुक्त करिबे धन्यवाद। ডিমা হাছাও জিলাত 13তম নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে। অহা তাৰিখ 8 জানুৱাৰীত নিৰ্বাচনৰ দিন ধাৰ্য কৰা হ'ল। সেইকাৰণে আমি ডিমা হাছাও জিলাৰ সকলো জনসাধাৰণ বা ডিমা হাছাওবাসীক হাফলং হাফাই এৱাৰনেছ অসমৰ পৰা এটা বাৰ্তা বা এটা খবৰ জনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলংবাসী অনুগ্ৰহ কৰি জনাইছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হাফলং এৰিয়াৰ হাফলং কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা শ্ৰীযুক্ত ধনপানী থাউচেনক বহুমত ভোট দি জয়যুক্ত কৰিবলৈ আহ্বান কৰা হৈছে। যদি আমি গোটেই ভিন্ন ভিন্ন বা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নকৰি একলগ হৈ ইলেকশ্যন খেলিলে অতি ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। হাফলং এৰিয়াত 10 বছৰ পিছ পৰি আছিল ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্টত নাথাকি। সেইকাৰণে ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্টত থাকিবলৈ হাফলংবাসীক বা ডিমা হাছাও জিলাৰ জনসাধাৰণক আহ্বান কৰা হ'ল। থেংক ইউ আৰু ধন্যবাদ।